हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस आज हम वी मार्ट का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे, द Q2 FY26 कॉन कॉल, एंड लेट्स फाइंड व्हाट डायरेक्शन कंपनी इज गोइंग इन एंड आगे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो या लेट्स स्टडी, एंड बिफोर दैट क्लैरिफिकेशन दैट आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस, एनी सजेशंस टू एनीवन दैट buy your recommendation, buy or sell recommendations. Please do your research and then invest in any company, right? So let's start and सबसे पहले ओपनिंग स्पीच से शुरू करेंगे। तो मैनेजमेंट यहाँ पे ओपनिंग स्पीच देता है, जिसके में सेकेंड या सो उन्होंने बोला कि लाइक फेस्टिवल सीजन जस्ट अभी ख़त्म हुआ एंड Q3 ऑलमोस्ट आधा तो जा ही चुका है। नवंबर में कौन कॉल हुआ है, सो ऑलमोस्ट आपका Q3 भी जा चुका है। एंड मार्केट ने कंज्यूमर एंथुजियाज्म हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वो अब आना शुरू हुआ है ना। मतलब वो जो GST कट रेट हुआ एंड नियर दिवाली, बिकॉज दिवाली वॉज ऑलरेडी लिटिल इन मिड ऑफ आपके विंटर शुरू होने से पहले ही कंपनी बताती है कि उसका ज़्यादा जो इम्पैक्ट है दिवाली का, जो सर्दी की खरीदारी के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि विंटर कपड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन होता है एंड दे सेल एट हाई प्राइजेस कंपेयर टू समर क्लोथ्स। सो वो जो चीज़ है वो उस वक्त नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी देखने के लिए मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट ने इस साल कंजप्शन को भी पुश किया है, लाइक स्पेशली लाइक भारत कंज्यूमर करके उन्होंने बोला। सो आर नॉर्मल पीपल, उनको बहुत कंज्यूम करने के लिए पुश किया है एंड GST रेट रिडक्शन अनाउंस हुआ और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लेट सितंबर में आपका हुआ था। सो एक काफ़ी रोलर कोस्टर वर्ड इन्होंने बोला कि लाइक बहुत ही एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन जो है वो बन गई थी अमंग योर कंज्यूमर्स एंड फॉर द कंपनीज एज वेल, राइट, कि उनको नहीं पता ना कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। सो काइंड ऑफ लाइक wait and watch. And with that they said that consumers like ज़्यादातर लो टिकट जो आइटम्स थे उसमें इतना उनको कुछ देखने के लिए नहीं मिला। मतलब जो हाई टिकट आइटम्स आपके हो गए या जो बड़े बड़े आइटम्स है, जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया लाइक कार, बाइक एंड ऑल द थिंग्स। सो उसमें इम्पैक्ट जो है GST का रेट का देखने को मिला, बट छोटे छोटे जो आइटम्स है उसमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं। एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहा इस बार, सो कंज्यूमर के पास थोड़ा एक्स्ट्रा सेविंग आ रहा है एंड उसका जो इफेक्ट है ना वो अब हमको अब अगले 2 महीने में देखने को मिलेगा। आफ्टर दिवाली, आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम दिवाली उसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड एंड थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर है कंज्यूमर का। बट स्टिल इन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की कि हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। बात की है बट वो आपको उस पर्सपेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा कि बिजनेस ने परफॉर्म ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा है, नॉट लाइक ये गलती हो गया है ना। लाइक बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं बोलूँगी बट स्टिल नॉट लाइक वेरी क्लियरेंस तो नहीं है। अब ओवरऑल कौन कौन में पता चलेगा। एनीवेज ज़्यादा इन्होंने ये कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात की है। फिर इन्होंने बोला कि थोड़ा दुर्गा पूजा भी शिफ्ट हो गया आपका Q2 में। सो उसमें लाइक Q2 में आपका जो फुटफॉल है पीक पे रहा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा, जैसे आप बोल रहे हो फुटफॉल पीक पे था इन द Q2 इटसेल्फ। सो बट Q2 का रिजल्ट इज स्टिल नॉट दैट अमेजिंग। अगर आप बोल रहे हो कि पीक पे था तो फिर आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा एंड हाई लाइक बीटेबल होना चाहिए, राइट। सो काइंड ऑफ दैट। एनीवेज एक डिसेंट ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया इन Q2। ईस्टर्न इंडिया रिटेलर्स में लाइक थोड़ा सा Q2 में हायर सेल्स देखने को मिली एंड दिवाली भी थोड़ी सी समर टाइप दिवाली थी इन्होंने बोला, तो ASP थोड़ा सा हमारा लोअर रहा। मतलब कि जब आप दिवाली की शॉपिंग करते हो, एक एक चीज़ रिटेल इंडस्ट्री में है, कपड़ों के रिटेल इंडस्ट्री में, तो जो सर्दी वाले आइटम्स थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा आइडिया आपको पता ही है। सो कि दिवाली में भी वो जो हैवी ASP वाले आइटम्स है वो हमारे नहीं बिके एंड रेन्स और साइक्लोन्स का असर बहुत ज़्यादा था ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में, जिसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल फेस्टिव वीक पे पड़ा। विद दैट विंटर ऑनसेट अभी भी लाइक विंटर ऑनसेट इस बार इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, क्योंकि विंटर्स इस बार थोड़ा सा आपके जल्दी आ गए हैं। जल्दी तो नहीं आए हैं, मतलब टाइम पे शुरू है, क्योंकि लास्ट ईयर दैट वाज लेट, राइट। एंड अभी ये चल रहा है
बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा फेस्टिवल, बहुत ज़्यादा सीज़न एंड ऑल द थिंग्स को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि वो तो फिर डिपेंडेंसी हो गया ना। हाँ, असर पड़ता है, लाइक रेनफॉल अगर है, रेन का सीज़न है, थोड़ा असर पड़ता है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा हो गया। आई एम नॉट लाइक दैट। एंड आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो पूरे साल बिकने वाली चीज़ है, राइट? सो उसमें आपको उल्टा ये जो फेस्टिवल वेस्टिवल है, इसमें तो आपको एक्स्ट्रा मसाला मिलता है ना? सो इट वोंट बी कंपेरेबल, है ना? आपके ही साथ वाले कंपटीटर्स स्टिल अच्छा कर रहे हैं, सो मेरे लिए वो चीज़ें कंपेरेबल नहीं है। एंड इफ़ दैट इज़ बैड, दैट इज़ बैड। बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, लाइक एक कोविड एक अलग काइंड ऑफ सिचुएशन है, एक एक्सेप्शन है, सो वहाँ चीज़ें समझ में आती है। बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा इम्पैक्ट मैं भी मानती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं, राइट? सो इन्होंने बोला कि विंटर ऑनसेट भी टाइम पर शुरू हो गया, सो विंटर के लिए दे आर ऑप्टिमिस्टिक। एंड अर्ली दिवाली की वजह से मैरिज सीजन में थोड़ा सा डिले आ गया, मैरिज सीजन आपका थोड़ा सा ज़्यादा हमको मिल गया काइंड ऑफ, राइट? और इससे जो है ऑफ कोर्स लाइक मैरिज सीजन इज़ द वन ऑफ थोड़ा सा पीक टाइम रहता है, एंड जहाँ पे थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत अच्छे नंबर से आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अब नींद में तो नहीं हूँ, बट आई एम मेकिंग वीडियो एट 4 AM एंड आई हैवंट स्लेप्ट होल नाइट, सो या लिटिल आपको फील हो सकता है, बट आई एम ऑल अवेक एंड एक्टिव। मतलब पढ़ने के टाइम, बताने के टाइम, वीडियो बनाने के टाइम एक्टिवनेस आ जाती है अपने आप, राइट? फिर एसएसडी के बारे में बताते। सो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम जो है, अभी तक इन्होंने एसएसजी आपका 5% का रिपोर्ट किया है, लास्ट क्वार्टर दैट वाज इन -1 और समथिंग। सो इस बार 5% का रिपोर्ट किया है, एंड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर देर एक्सपेक्टिंग कि हम जो है एक लो डिजिट एसएसजी रिपोर्ट करेंगे। अब लो डिजिट एसएसजी आप बोल रहे हो हम रिपोर्ट करेंगे, बट स्टिल Q3 हैज़ योर all the winter season, all the festival season, still if you are being like हम एक लो डिजिट एसएसजी रिपोर्ट करेंगे, सो फिर आपके लिए Q4 में बर्डन बढ़ जाएगा, एंड अल्टीमेटली द थिंग्स विल इफेक्ट द ओवरऑल बिजनेस। सिर्फ एक क्वार्टर आप अच्छा करके भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हो गया था कि लाइक Q3 एसएसजी थोड़ा सा लो रहेगा, उसका रीज़न भी लोगों ने नहीं दिया है कुछ खास। और फुल ईयर एसएसजी जो है वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट। अगर आपको लो डिजिट, मिड टू हाई सिंगल डिजिट नहीं समझ में आता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंगल डिजिट्स आर लाइक योर 0 to 9, ठीक है? अब इसमें लो कौन से होते हैं? 0 to 3 4 आप ले लो। मिड कौन से हो गए? 4 या 5 to 6 और 7 हो गए। हाई कौन से हो गए? 7 to 9 वाली कैटेगरी में आ गए, राइट? सो इनके कहने का मतलब है, अगर हम लो सिंगल डिजिट एसएसजी रिपोर्ट करेंगे, सो दैट विल बी योर अराउंड एंड अराउंड 2 to 3%, लाइक या 2 3 or 4% काइंड ऑफ। सो दैट इज समथिंग थोड़ा सा मुझे खा रहा है, क्योंकि द सीजन इज गुड, द विंटर्स आर देयर, द फेस्टिव सीजन इज देयर, द वेडिंग सीजन इज देयर स्टिल। सो या तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहा है, या फिर इनको पता ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करनी है, तो खुद के एग्जीक्यूशन पे फिर क्वेश्चन उठ रहा है, यही हो सकता है। सो लाइक दैट, या एंड इन्होंने बोला कि Q2 में 11% आपका एसएसडी जो है शिफ्ट हो गया है, बट स्टिल विंटर सीजन इज देयर एंड फेस्टिव सॉरी योर वेडिंग सीजन इज देयर, राइट? सो Q3 थोड़ा म्यूटेड होगा क्योंकि फेस्टिवल Q2 में शिफ्ट हो गए। सो आई एम नॉट रियली agreeing with this point, and I still have the same question. If festive season has shifted towards Q2, you still have the marriage season, the wedding season, and your winter season waiting for you. So yeah. एंड फिर उन्होंने सप्लाई चेन वगैरह बताया कि कंपनी का फोकस जिन चीज़ों पे चल रहा है वो क्या है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग और शार्पनेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, सप्लाई चेन और वेयर हाउस को कैसे अजाइल बना सकते हैं। अजाइल इज़ लाइक टफ सिचुएशंस पे भी निकल जाना, सो वो कैसे बना सकते हैं। और AI लेड प्लानिंग कर रहे हैं, एंड रिप्लेनिशमेंट और कस्टमर पर्सनलाइजेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। बट वन मोर थिंग दैट AI इज़ नॉट रियली लाइक कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है AI, राइट? इट इज़ लाइक
even in the fashion industry I believe that there is role of AI, but majorly role आपका वो रहेगा inventory management में and your stock management and your like customer का data वगैरह study करने में. But अब तक तो फुल्ली एआई वाला हो जाना चाहिए. मैं ये इस कंपनी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सब कंपनीज के लिए कह रही हूँ. अगर आप बहुत ज़्यादा एआई पे फोकस डाल रहे हो, एम्फोसिस डाल रहे हो, सो यू आर लेट. इसका यही मतलब है. एंड मतलब एआई इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. इवन किड्स आर यूजिंग इट. एंड अपना छोटे से छोटा काम हर कोई इंसान एआई से नहीं कर रहा. सो यू आर अ बिग कंपनी, लाइक आप पैन इंडिया पे चला रहे हो. एंड अब इन्होंने एग्जैक्ट भी नहीं बोला कि किस पर्सपेक्टिव में एआई का यूज़ करेंगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है जिस एआई की ये बात कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए ये सब तो अब तक हो जाना चाहिए था. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. एंड वेंडर प्रेशर है क्योंकि बाकी रिटेलर्स भी सेम ही वेंडर्स को चेस कर रहे हैं. सो इट इज़ लाइक अब यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है वी टू रिटेल की बात की जा रही है कि वी टू रिटेल ने थोड़ा सा प्रेशर बना दिया है. आई एम नॉट लाइक, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वी टू रिटेल के अलावा भी और कंपनीज हो सकती है, बट समवेयर आई कैन फील कि वी टू रिटेल की साइड से जो एक एनवायरनमेंट बन रहा है वेंडर्स के रिगार्डिंग, सो वो इनको प्रॉब्लम दे सकता है, राइट. हालांकि वो पता लगे ये सब एक ही घर के वो है, मतलब दे हैव फैमिली रिलेशंस एज वेल, सो इनका घर ही घर में कंपटीशन चल रहा है, वो वाला मतलब लाइक कौन भागेगा आगे. सो लाइक दैट. एंड ये एक दूसरे को ही आगे पीछे छोड़ने में दोनों ही पीछे ना रह जाए, मेरा ये कंसर्न है फिर. तो या सो या कंपनी वेंडर स्ट्रैटेजीज हम लोग थोड़ी सी इम्प्रूव करने की कोशिश करें. दिस इज़ व्हाट ओवरऑल इन्होंने बताया. एंड जो जोग्राफिकली बताते हैं कि साउथ इंडिया में हमारा प्रेजेंस इस बार अच्छा रहा, मतलब हमको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली. एंड स्पेशली तमिलनाडु का ये बोल रहे हैं. बट आंध्रा और तेलंगाना, ये दो जगहों पे हमको इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला. तो यहाँ हमको भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. हाँ, क्योंकि इनकी अनलिमिटेड वाली जो स्टोर्स है, दैट इज़ द कंप्लीट चेन विच वर्क्स इन साउथ इंडिया. एंड दिस इज़ वेयर थोड़ा सा इनको एक boost and leverage मिल रहा है. And yeah, if they can do good in south, so what is the bad thing, right? if अगर आपका साउथ में बिजनेस अच्छा चल रहा है, साउथ में करो, बट करो. दिस इज द पॉइंट. एंड टीयर 4 मार्केट्स का रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा बेटर है, स्ट्रॉन्ग है. दिस इज वॉट कंपनी इज ट्राइंग टू से. फिर उन्होंने लाइक फिनेंशियल नंबर्स में बताया तो 25% ऐड, 25 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं. एंड टोटल H1 की ओपनिंग अभी तक 40 स्टोर्स की हो गई है. सो करंट स्टोर्स आर 549. एंड फुल ईयर का जो गाइडेंस है वो अपडेट किया है 75 स्टोर्स के लिए. विद दैट अनलिमिटेड बिजनेस का ये बताते हैं कि इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट कुछ क्वार्टर से. और साउथ इंडिया में एक्सपेंशन लाइक अच्छा कॉन्फिडेंस है साउथ इंडिया के एक्सपेंशन को लेके इन अनलिमिटेड. सो या इफ द अनलिमिटेड इज डूइंग गुड, सो या द ग्रेट थिंग. फिर इन्होंने कुछ अगेन नंबर्स वगैरह एबिटा वगैरह डिस्कस किया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप एक बार जब कौन कॉल सुनेंगे आप फिर से एक आपको एक रिकैप मिल जाएगा. एनीवेज वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको सारे नंबर्स वैसे ही पता चल गए होंगे, राइट. सो लेट्स मूव अहेड टू अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो द इन्वेस्टर इज आस्किंग कि कंज्यूमर सेंटिमेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है एंड डिमांड या तो बहुत वीक है, मतलब या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मुझे मतलब इन्वेस्टर का क्वेश्चन ये था कि आप इतना कंजर्वेटिव क्यों हो रहे हो और डिमांड लुक्स गुड बट स्टिल यू आर परफॉर्मिंग वीक, या फिर डिमांड एक्चुअल में है ही नहीं, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ डिमांड तो है. सो इट इज़ लाइक उन्होंने कन्फ्यूज सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया. एंड दैट इज़ वाई द इन्वेस्टर इज आस्किंग द क्वेश्चन हियर. सो द कंपनी सेज कि देखो जीएसटी से हमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन उतना मिला नहीं, और इसलिए हमें थोड़ी सी कंजर्वेटिव ओपनिंग रिमार्क दी है. उसके साथ में दिवाली भी जल्दी आ गई थी और एक इनकन्सिस्टेंट काइंड ऑफ फ्लो रहा वेदर को लेके, सीजन्स को लेके बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. इसलिए थोड़ा सा मिक्स लाइक डेटा जो है थोड़ा सा मिक्स्ड लग रहा है. विद दैट दिवाली के बाद अब इन्होंने बोला है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिकअप हमको दिख रहा है. सो वही ना, आपको अगर स्ट्रॉन्ग पिकअप दिख रहा है, सो वाई आर यू स्टिल टारगेटिंग लो डिजिट
Q3 SSG. दिस इज माई पॉइंट, राइट. कंज्यूमर के पास इन्फ्लेशन कंट्रोल है, थोड़ा सा GST कट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेविंग्स उनको मिलेगा. एंड थोड़ा सा लोग जो है खर्च करने में भी बिलीव करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव तो क्या मतलब कि ज़्यादा खर्च करेंगे, थोड़ा उनके भी पॉकेट्स अलाउ करेंगे. एंड ओवरऑल सेंटिमेंट जो है आपका इम्प्रूव होता रहेगा इन अपकमिंग क्वार्टर्स. सो अगेन ये खुद ही बोल रहे कि हाँ हम थोड़े कंजर्वेटिव हो रहे हैं एंड लेट्स सी लाइक हाउ थिंग्स कैन परफॉर्म इन Q3. हम तो ऑप्टिमिस्टिक है बट पता नहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट कैसा बिहेव करेगा. सो दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फाइड आंसर हेयर. मतलब कि इसका मतलब तो ये हो गया ना, आपको मार्केट के बारे में ही नहीं पता, जिस मार्केट में आप एग्जिस्ट कर रहे हो उनके बारे में आपको नहीं पता है. हालांकि GST इज अनदर थिंग. GST, एक बात बताओ, GST का क्या लेना देना है? अगर थोड़ा सा बेनिफिट आपको, मतलब GST का कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है ऐसे सोसाइटी में, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग उसको, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि GST कट आउट क्या है, क्या इसका बेनिफिट है. एंड इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन GST देन आप अपना खुद के बिजनेस को कब बनाओगे? आप डिपेंड ही GST पे करो. सो व्हाट इज़ द पॉइंट हियर, राइट? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. GST हो ना हो आपके लिए तो वो एज अ प्लस पॉइंट, एक्स्ट्रा मसाला काइंड ऑफ चीज़ होना चाहिए ना. सो आप अपने बिजनेस को बनाने में, बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में एंड कस्टमर एक्विजिशन करने में, इन सब में ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, राइट. विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपटीशन के रिगार्डिंग है. कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा बताओ. सो कंपनी सेज कि कंपटीशन काफ़ी एक्टिव है. लाइक जूडियो, मैक्स, स्टाइल यूनियन, स्टाइल बाज़ार एंड बाज़ार कोलकाता, ये कुछ कंपटीटर्स के उन्होंने नाम लिए थे स्पेसिफिकली, तो मैंने बता दिया आपको. ये जो है बहुत तेज़ी से एक्सपैंड भी कर रहे हैं. और ये जब भी हमारे किसी स्टोर के पास खुलते हैं, किसी भी नए एरिया में मान लीजिए स्टोर्स खोल दिए, तो लगभग 30 से 35% हमारे टोटल स्टोर्स में से 30 से 35% स्टोर्स हमारे इफेक्ट होते हैं. और 1-2 महीने के लिए उनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है और काफ़ी डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिलता है. लेकिन साउथ इंडिया में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इतना नहीं है. नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है. इसका एक रीज़न ये भी कि साउथ इंडिया में लोग जो है थोड़ा सा, उनमें ना लॉयल्टी ज़्यादा है एंड दे आर वेरी मच रूटेड विद देयर कल्चर. सो दिस इज़ व्हाट, जितना मैं सोच पाई, साउथ इंडियन पीपल प्रेफर, एक अलग ही उनका रहता है एंड साड़ी वाड़ी का कल्चर अलग है. सो वहाँ इतना इजीली ऐसे फास्ट फैशन ब्रांड्स नहीं इस्टेब्लिश हो पाते. वो वहाँ के भी लोग बहुत फैशनेबल होते हैं, लाइक जेंजी यूथ एंड ऑल द थिंग्स, बट स्टिल दे आर वेरी रूटेड टू देयर कल्चर. एंड अनलिमिटेड का एक बेनिफिट है कि वो पहले से वहाँ एग्जिस्ट कर रहा था. फ्रॉम अरविंद फैशंस, आपका ऑलरेडी चेन वहाँ पे था एंड इन्होंने सिर्फ उसको एक्वायर किया है, राइट, अ फ्यू ईयर्स बैक. सो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग था, ऑलरेडी लोगों का जो पैर है वहाँ पड़ा हुआ था, राइट. सो उसका बेनिफिट इनको ओवरऑल मिल रहा है. सो लाइक दैट. अब नॉर्थ इंडिया में बहुत टफ कंपटीशन है और ये इन्होंने बताया है. ओवरऑल कंपटीशन इंडिया वाइड पे स्प्रेड हो रहा है, तो एक हमको एक मिक्स इम्पैक्ट दिख रहा है. कहीं पे अच्छा भी लगता है, कहीं पे सही भी कंपटीशन मिलता है, कहीं बहुत ही ख़राब चीज़ें हो जाती है कंपटीशन को लेके. सो एक मिक्स्ड काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो इनको देखने को मिल रहा है, राइट. विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनलिमिटेड फॉर्मेट अच्छा चल रहा है, तो आप मतलब कि एक अनलिमिटेड को ग्रो करने के लिए फास्ट एक्सपेंशन करोगे क्या, रैपिड एक्सपेंशन करोगे क्या? कंपनी सेड येस, अनलिमिटेड अभी हमारा थोड़ा स्टेबल हो गया है, थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और रैपिड एक्सपेंशन पॉसिबल भी है, हम उसके लिए प्लान भी कर रहे हैं. एंड लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि साउथ इंडिया में बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं आपके एरिया के प्राइसेस, लैंड के प्राइसेस. सो हम ना ऐसे ही अंधाधुंध होके नहीं खोलना चाहते कि हमको 15 स्टोर खोलने हैं तो 15 स्टोर खोलेंगे एंड कहीं पे भी खोल दो, आगे पीछे दाएं बाएं कोई कुछ मत देखो. नहीं, दिस इज़ नॉट थिंग दे आर फॉलोइंग एंड दे हैव वेरी कॉन्शियस लाइक सिलेक्शन, आई शुड से. तो वो एक कॉन्शियस सिलेक्शन करने के बारे में बात करें कि हमको ना सोच के समझ के कहाँ खोलना ज़रूरी है, कहाँ खोलना नहीं ज़रूरी है, उस चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं, राइट. दिस इज़ वन थिंग आई रियली लाइक, दैट दे आर कॉन्शियस एंड उनको पता है कि हाँ हमको रिसर्च पहले करना है, उसके बाद में हम खोलेंगे करेंगे जो कुछ भी है. इट इज़ नॉट लाइक जैसे हमको कि साउथ इंडिया पूरा अनलिमिटेड से भरना है तो बस हर गली नुक्कड़ पे अनलिमिटेड का स्टोर खोल दो. सो नॉट लाइक दैट, राइट.
विद दैट अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में टारगेट करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा, पर्टिकुलर सिटीज़ में हम लोग पहुंच पाएंगे और वहाँ से हमको जो एक बूस्ट भी देखने को मिलेगा, राइट। और वहाँ पे अगर एक बार हमारा बन गया तो हम थोड़ा सा एग्रेसिवली एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज़ व्हाट रिगार्डिंग द अनलिमिटेड फॉर्मेट, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं जबकि कंपनी बोलती है कि क्योंकि हम थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तो वहाँ हमारे मार्जिन सेक्रीफाइस हो सकते हैं। ये आपने पहले बोला था, बट आपके मार्जिन तो इम्प्रूव हो गए उल्टा। सो ये क्यों हो रहा है? कंपनी सेज एक तो एएसपी की वजह से हुआ है, बट वो एएसपी एक आर्टिफिशियल हाइक है क्योंकि अभी आपके फेस्टिव सीजन गया है। सो फेस्टिव सीजन में लोग थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग ज़्यादा करते ही है, एंड मतलब ऑन एन एवरेज फेस्टिवल वाले कपड़ों के प्राइजेस भी ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ लाइक कि आप जो है ये एएसपी अभी देख पा रहे हो क्योंकि फेस्टिवल गया है, इसलिए एक आर्टिफिशियल हाइक आया है। ये थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, एंड अभी ज़्यादा हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स भी के ये सब में फेस्टिवल में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। एंड कंपनी जो है बेसिकली कॉन्शियसली वैल्यू पास ऑन ही करती है, एवरेज एएसपी को इतना पुश नहीं करती है। हमारा काम है वैल्यू को पास ऑन करना। सो अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? एक तो इन्होंने बोला कि हमारे एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हमने कम किया है। पहले से हमने एफएमजीसी के प्रोडक्ट्स थोड़े कम कर दिए हैं, एंड ज़्यादातर हम लोग कपड़ों पे शिफ्ट हो गए, लाइक वी टू रिटेल जैसे उन्होंने बोला था। एंड बेटर डिज़ाइन, बेटर सोर्सिंग और एक मिक्स प्रोडक्ट मिक्स को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। विद दैट हमारी इन्वेंट्री, हम फ्रेश इन्वेंट्री लोड कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रोविजंस बच रहे हैं। मतलब प्रोविजंस इज़ द लाइक, अगर आपकी इन्वेंट्री ख़राब हो जाती है या फिर आपकी इन्वेंट्री बिकती नहीं है, आउट ऑफ लाइक आउटडेट हो गई, तो क्या होता है ना, उनके लिए अलग से एक लॉस काइंड ऑफ, या फिर एक अलग से एक खाता बनता है, कह सकते हैं, मतलब अकाउंटिंग में, जहाँ पे आप उसका जो लॉस है वो राइट ऑफ करते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, फ्रेश इन्वेंट्री हम लेके आ रहे हैं, तो हमें राइट ऑफ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्रोविजंस हमारे बच रहे हैं, है ना। सो उस सब के चक्कर में थोड़ा सा आपको ग्रॉस मार्जिन अच्छा दिख रहा है, हालांकि ये पॉसिबल है। एंड विद दैट ये अभी अभी के जो हाइक है वो रीज़न है, बट हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, वैल्यू भी हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्जिन को भी बैलेंस करके चले। सो या गुड थिंग, बट जो ग्रॉस मार्जिन हाइक हुआ है, आई रियली होप कि वो कंटिन्यू रह सके, राइट। सो वैल्यू वाली चीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छी बोली, एंड उस पर काम भी करे। 2-4 बार ऑलरेडी बोल चुके पूरे कॉन कॉल में कि वी आर वर्किंग ऑन बेटर डिज़ाइंस एंड बेटर सोर्सिंग। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एबिटा फुल ईयर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्री इंडास एबिटा पूरे ईयर का गाइडेंस क्या है? सो द कंपनी सेड एग्जैक्ट नंबर दे पाना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, एंड अभी हम कोई नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट अगर हमारा एसएसजी मिड सिंगल डिजिट रहा ओवरऑल, अगर आप देखोगे पूरे ईयर में, तो एबिटा में भी इम्प्रूव देखने को मिलेगा। अब बट आप टारगेट तो लो डिजिट सिंगल डिजिट एसएसजी कर रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि अगर रहा तो, अरे इट इज़ लाइक वेरी अनअलाइंड, लाइक बोल आप क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, एंड आप चाह क्या रहे हो। सो या एंड अगर एसएसजी स्ट्रांग हुआ तो बेटर ऑपरेशन लेवरेज भी मिलेगा, इस लाइक कि अगर एसएसजी बढ़ा तो आपके मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, एसएसजी कम हुआ आपके मार्जिन भी कम हो जाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइज एसएसजी आपका क्या रहा? सो उन्होंने बोला 5% का रहा, और फुल ईयर की एक्सपेक्टेशन है कि मिड टू हाई में आपका आ जाएगा योर अप्रॉक्स 5 to 8 आप ले सकते हो, एंड अगर हाई की बात करें तो 9 तक भी जा सकता है। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग फॉर द फुल ईयर। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्वेंट्री फ्रेशनेस बेटर है, एंड विंटर लिक्विडेशन थोड़ा लास्ट ईयर आपका ख़राब गया था क्योंकि विंटर्स में आपने इतना अच्छा सेल नहीं किया, एंड एंड ऑफ सीजन सेल जो आपका आता है उसमें भी आपके मार्जिन्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो उस साल की तरह इस साल भी आपके मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। सो द कंपनी सेड कि वेदर फोरकास्ट अगर आप देखोगे तो वो इस साल विंटर का अच्छा दिख रहा है।
इस साल विंटर का अच्छा दिख रहा है एंड विंटर की जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री बचेगी वो लॉस काफ़ी कम होगा। इस बार हम थोड़ी सी फ्रेश इन्वेंट्री लेके आए हैं, सो वो जो मिनिमल मतलब सॉरी जो लॉस होगा काफ़ी मिनिमल होगा, राइट। दिस इज़ व्हाट कंपनी इज सेइंग। तो बहुत ज़्यादा हमारे ग्रॉस मार्जिन से प्रेशर नहीं आएगा H2 में। अब लेट्स सी किस टाइप का, ये पहले तो Q3 में करेंगे, उसके बाद में हम वी कैन एक्सपेक्ट लाइक विंटर सीजन पे ये कॉन्फिडेंट नहीं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट योर एंड ऑफ सीजन सेल्स। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSG गाइडेंस आप बताएं एंड ASP इम्प्रूवमेंट का क्या सोर्स है, कहाँ से कैसे इम्प्रूव हो सकता है, सो उसके बारे में। ASG अगेन फुल ईयर मिड टू हाई सिंगल डिजिट मेंटेन एंड Q3 में लो टू मिड सिंगल डिजिट, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग एंड विद दैट ASP में इन्होंने बोला कि ज़्यादा जो मेजर शिफ्ट है वो आपका फेस्टिवल की वजह से आएगा एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट थोड़े से हमारे ज़्यादा बिकेंगे, सो उसकी वजह से वो शिफ्ट देखने को मिलेगा। एंड एंड ऑफ सीजन सेल, जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ, या आपकी ASP में इम्प्रूवमेंट आएगा। एक तो जो आपका प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट होगा उसकी वजह से हम थोड़े से हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड थोड़ा सा एंड ऑफ सीजन का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम होगा। उन्होंने नहीं बताया किस पर्सपेक्टिव में कम होगा एंड Q4 में ASP थोड़ा लो आपको दिख सकता है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो आई डोंट नो कितना लो दिख सकता है, बट ड्यू टू योर एंड ऑफ सीजन सेल आपका Q3 थोड़ा सा Q4 में ASP लो जा सकता है। सो या दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग एंड फिर तो मतलब आप Q4 को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, अब Q3 को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड इट इज़ लाइक चला रहे चल रहा है जैसे। सो नॉट वेरी an average con call, an average answers, an average guidance, an average outlook for the future is there एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। मतलब हाँ एक चीज़ अच्छी है कि कॉन्शियसली कर रहा है, बट कॉन्शियसली है एंड स्टिल नॉट दैट लाइक aggression kind of thing, so it is not there and they are not really confident for Q3 and Q4. I can see that Q4 को लेके भी कम ASP जा सकता है and yes they are focusing on value, this is the great thing, but Q3 and Q4 के लिए they are not confident, right. With that the next question is tier 4 market like जो आपका है वो 15% ग्रो क्यों कर रहा है, so ये सीजनल है या स्ट्रक्चरल है। सो द कंपनी सेड कि ये एक नेचुरल कैचअप ग्रोथ है, हमारा कोई स्ट्रक्चरल नहीं है, सीजनल के हिसाब से आप देख सकते हो एंड रूरल एरिया में थोड़ी से लोग जो है इस बार स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़े से लोग जो है अब खर्चा ज़्यादा करते करते हैं। सो ये जो है कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन फॉर नियर फ्यूचर देयर इज़ अ ग्रोथ मोमेंटम इन Q4, राइट। एंड टियर 1 थोड़ा सा आपका स्लो जा रहा है, उसमें इन्होंने 1% और समथिंग का ग्रोथ बोला है। सो टियर 1 जो है आपका वो कम हो गया। अब इसका मेन रीज़न ये बोल रहे हैं कंपटीशन। टियर 1 सिटीज़ में येस इट इज़ अग्रीड दैट टियर 1 सिटीज़ में बहुत कंपटीशन है एंड कंपटीशन सिर्फ उन कंपनी से नहीं है जो कि लिस्टेड है, बट ऑल्सो फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज मार्केट, क्योंकि एज अ कस्टमर उसको नहीं पता है कि क्या कंपनी क्या लिस्टेड है, कहाँ मुझे जाना है कहाँ नहीं जाना है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। उनको बस ये है कि पैसा लो एंड जो हमको चाहिए वो दो एंड समवॉट इंडियन पीपल आर वेरी मच लाइक सस्ते को भी बहुत वो रखते हैं, लाइक सस्ता उनको चाहिए हर चीज़। सो इन दैट पर्सपेक्टिव आपका ये जो है इन टियर 1 थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा है, राइट। एंड उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में बांग्लादेश बॉर्डर डिस्ट्रप्शंस को भी एक रीज़न बोला है, बट स्टिल थोड़ा फ़र्क हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा आप अगर उसको हाईलाइट कर रहे हो, सो या दैट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ अबाउट योर बिजनेस, राइट। ये वो डिपेंडेंसी वाला मुझे ऐसा लगता है कि आप डिपेंडेंसी को लेके बात कर रहे हो एंड आप डिपेंड हो बांग्लादेशी पीपल पे कि वही आएंगे वही शॉपिंग करेंगे एंड वहीं से हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे। सो या वी शुड नॉट डिपेंड ऑन दी लाइक, हाँ वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ होना चाहिए, बट नॉट लाइक कि बांग्लादेशी पीपल आएंगे तो फिर वो हमारा रेवेन्यू ड्राइव करेंगे, राइट। एंड आपके आंध्र प्रदेश और कुछ सिटीज़ में परफॉर्मेंस काफ़ी वीक रहा, ये बताते हैं। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्राइवेट लेबल आपका क्या शेयर है प्राइवेट लेबल का ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, एंड मार्जिन्स क्या है, राइट। सो द कंपनी से 67% हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्राइवेट शेयर का प्राइवेट लेबल का शेयर है, और मार्जिन्स जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मार्जिन्स नहीं होते हैं, बट ठीक है आपके एक्स्ट्रा स्पेशल मार्जिन्स नहीं, बट क्योंकि इट इज़ योर डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड that will help you in building a brand as well, somewhere it will help you in building a brand। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर खुद के बनाए जा रहे हो डिज़ाइन तो वो आपका ब्रांड है, ऐसा भी नहीं होता है, ये ऑलरेडी पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में। but if you are producing a unique kind of designs and a specific USP you are providing to your customers, still you can have गुड मार्जिन्स देयर। एंड अगर आपका फिर इन हाउस डिज़ाइन है उसमें मार्जिन्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, राइट। सो येस, एंड कोई स्पेशल एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होते हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। एंड गोल जो है वो यही है कि हमको डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से क्वालिटी पर्सपेक्टिव से इम्प्रूव करना है हमारे ओवरऑल प्राइवेट लेबल वाले शेयर को, राइट। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपका फ्रेशनेस आई है, सो वो कैसे हुआ है। सो द कंपनी सेड कि हमने एक तो डिज़ाइन टू शेल्फ, मतलब कि डिज़ाइन बनने से शेल्फ में जाने तक का जो प्रोसेस है उसको एक तो हमने कम किया। पहले 80 दिन का हो रहा था ये प्रोसेस, अभी लगभग 70 से 75 दिन का हो गया। एंड टारगेट जो हमारा वो इससे भी कम का है। हम देख रहे हैं कि मतलब नंबर नहीं बोला, लेकिन हो सकता है कि शायद ये इसको इससे भी कम 60 या 50 दिन पे ले आए। वो तो अच्छा है, जितना जल्दी आपका डिज़ाइन बन के लाइव जाएगा वो तो उतना ही अच्छा बेनिफिट है, राइट। सो एक फ्रेशनेस इंप्रूव हुई है एक तो बेटर प्लानिंग की वजह से, और इंटर स्टोर ट्रांसफ़र की इन्होंने बात की। लाइक अगर किसी स्टोर में मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है तो उसको मैं किसी और स्टोर पे किसी और कंज्यूमर के साथ में ट्राई कर सकते हैं, राइट। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने अच्छा किया। एंड रेलिवेंसी फोकस इन्होंने बोला है कि मतलब किस जगह पे क्या चलेगा वो फोकस हमको बढ़ाना है। साउथ में साउथ काइंड ऑफ एक अलग ट्रेंड चलेगा, इन नॉर्थ में नॉर्थ काइंड ऑफ एक अलग चीज़ चलेगी, तो किस जगह पे क्या रेलिवेंट है उस पर हमारा फोकस हमने बढ़ाया है। सो ड्यू टू दैट एंड वेंडर को हमने स्केल किया। लाइक इन्होंने यहाँ पे बोला जब हम वेंडर्स से बहुत बल्क में काम करवाते हैं तो क्या होता है उनके पास में आगे से फैब्रिक की सप्लाई नहीं होती है, एंड ड्यू टू दैट प्रोसेस डिले होता है। इसलिए हम छोटे छोटे स्लॉट्स और छोटे छोटे बैचेस में बनवाते हैं ताकि आगे से जो है उनको पर्टिकुलर सप्लाई मिलती रहे एंड वो हमारा काम टाइम पर करके दे। सो इसकी वजह से भी हमको एक फ्रेशनेस देखने को मिला है। दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फ्रेशनेस। ये पॉइंट्स अच्छे हैं। एंड विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट टीम डिज़ाइन, टीम साइज़ कितनी है एंड हायरिंग कैसे होती है। सो वो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। एंड टीम की एवरेज एज क्या है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपके डिज़ाइनर्स कहाँ से आ रहे हैं, डिज़ाइनर्स कौन लोग हैं एंड उनका माइंडसेट कैसा है एंड व्हाट वैल्यू दे कैन ब्रिंग, राइट। क्योंकि वही है जो आपका प्रोडक्ट बना रहे, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज़ व्हाट दे आर द इन्वेस्टर इज ट्राइंग टू आस्क। सो द कंपनी सेड कि लगभग 23 पीपल का इनका डिज़ाइन टीम है, और डिज़ाइन टीम में हम हायर करते रहते हैं। उनका एवरेज एज यहाँ पे 29 ईयर्स का बोला है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द एज, काफ़ी यंग जनरेशन वाली एज है, यंग एंड मेच्योर। एंड yeah, like they might be giving chance to the young people to explore the market, and हालांकि experience is another thing, but still if you have the power अगर आपको market and market sentiment, consumer sentiment समझ में आ गया, then you can design for them, राइट। सो आई होप डिज़ाइन टीम इनका अच्छे से हायरिंग करते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं उस सब के बारे में, सो या एंड दे भी नहीं सकते पब्लिकली बिकॉज द कंपिटिटर्स आर देयर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कंपनी को ज़्यादा शेयर नहीं किया, राइट। सो इन्होंने बताया। विद दैट एक आपका क्वेश्चन है ब्यूटी एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी पायलट अपडेट को लेके कि
मतलब इन्होंने ना कुछ ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का भी सेक्शन ऐड किया है। सो उसके रिगार्डिंग ये पूछ रहे, तो अब ये पूछ रहे वो आपका कैसा चल रहा है, मतलब वो अभी इन्होंने पायलट मोड पर डाला है, मतलब लाइक टेस्टिंग मोड पे कि कैसा चल रहा है, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग गुड एंड ऑल द थिंग्स, लाइक ट्रायल बेसिस। सो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कंपनी कहती है कि अभी 20 से 25% स्टोर्स में टेस्ट हो रहा है एंड सेल्स कंट्रीब्यूशन 1.5 से 2% का है। और सप्लाई चेन अभी भी बहुत इनकन्सिस्टेंट है, कुछ भी अनप्रडिक्टेबल चीज़ें भी हो रही हैं। एंड सारे प्रोडक्ट्स तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स भी अभी लाइव नहीं है और हम अभी सारे स्टोर्स में भी लाइव नहीं है, तो वी आर स्टिल टेस्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट। एंड एक चीज़ इन्होंने और बोली कि जैसे आप कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी की बात कर रहे हो, सो हर रीजन में अलग अलग प्रेफरेंस होती है। जैसे शेड्स का फ़र्क हो गया, स्किन टाइप का फ़र्क हो गया, तो उस सब की वजह से हमको और लाइक वैरायटी ऐड करनी पड़ेगी। एंड हम देख रहे हैं कि इसको हम 50% स्टोर्स में ले आएँ बाय एंडिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड अभी अभी एक्सपेरिमेंट्स हमारे चल रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट अबाउट आर्टिफिशियल एंड ब्यूटी। मतलब मेरा कोई खास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इसमें। इट इज़ लाइक इफ़ दे आर एक्सप्लोरिंग, लेट देम, एंड इफ द थिंग कैन वर्क वेल, सो वॉट बैड। मतलब अभी कंज्यूमर्स ऑलरेडी, यू हैव अ कस्टमर बेस एंड इफ दे आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन द सेम स्टोर, सो कुछ बुरा नहीं है। बस ये है कि एग्जीक्यूशन आपका अच्छे से होना चाहिए एंड इट शुड नॉट लाइक मैस अप नहीं होना चाहिए। सो वो वाली बात है। एंड दिस इज़ वॉट कंप्लीट कॉन कॉल इज़। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर गाइडेंस भी कंपनी नहीं दे रही है, मार्जिन को लेकर भी कुछ नहीं ज़्यादा दिया है, बस एसएसजी को लेकर दिया है। सो दिस इज़ वॉट द कंपनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। एंड Q4 और Q3 को लेकर तो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सो या आई होप आपको कॉन कॉल के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स। सब लिख के रख दिया था मैंने पहले ही। सो एक तो है कि गाइडेंस को लेके कोई मार्जिन वगैरह में, न्यूमेरिकल मार्जिन्स में से कोई लुकआउट नहीं है। एंड वेंडर को लेके इश्यूज ये फेस कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे वीक सेक्शंस में लोग अभी परफॉर्मेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी। तो मैं इसको एज अ नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कंसिडर करूँगी, बट येस अ पेन पॉइंट वी कैन से, राइट। सो मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि भाई अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप बहुत जल्दी उनमें भी सुधार आ जाए। एंड काफ़ी कंपटीशन है, लाइक ज़ूडियो एंड योर स्टाइल यूनियन, ये तो ऐसे कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो कि अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। सो या द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। एंड लाइम रोड का इन्होंने एक तो कोई भी क्वेश्चन आया नहीं था। एनीवेज लाइम रोड इज स्टिल इन लॉस। एक तो मुझे लाइम रोड का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता है। इतने वक्त पहले से आप उसको लेके बैठे हो एंड नथिंग इज़ देयर, नो चेंज। जैसा वो शायद पहले था अभी भी वैसा ही है। सो नो चेंज एंड नथिंग रियली फ्रेश। सो लाइम रोड वाला कंसेप्ट ही अजीब ही एंड कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। तो विद दैट Tier 1 ग्रोथ जो है काफ़ी कम है, 1% है। सो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में। और वेदर सीजनलिटी डिस्ट्रप्शंस हैं, बट ये कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट है उन पे। अब आप बोलोगे कि ये तो नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये तो होता है, ऑल थिंग्स। अरे योर कंपिटिटर्स आर ऑल्सो इन द सेम मार्केट, दे आर ऑल्सो इन द सेम कंट्री, सेम वेदर कंडीशंस, बट स्टिल दे हैव परफॉर्म वेल। सो दिस इज़ व्हाट, कहाँ से कंपेयर करूँ मैं, राइट। एंड बाकी बस इतना ही है जो मुझे दिखा। एंड एक तो ये कि प्रॉपर्टी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है साउथ इंडिया में। सो अनलिमिटेड का एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी बन सकता है, राइट। और इन्वेंट्री एज का थोड़ा सा रिस्क है। मतलब पिछले साल विंटर्स में ये एंड ऑफ सीजन सेल में भी दे फेस प्रॉब्लम्स एंड वहाँ पे भी दे गिव अप ऑन मार्जिन। सो या इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इन्वेंट्री के रिगार्डिंग थोड़े से रिस्क रहते ही हमेशा। पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे क्या क्या लगे, एक तो अनलिमिटेड का ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। विद दैट फ्रेश इन्वेंट्री के साथ ही काम कर रहे हैं, तो थोड़े से प्रोविजंस भी कम बनाने पड़ेंगे एंड ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट भी जल्दी बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक लाइक बाय प्रोडक्ट। एंड पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो। अच्छा ओके, कैश फ्लो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग अलग से एक पहले मुझे आपको कैश फ्लो समझाना है और उसके बाद में हम सारी कंपनीज का कैश फ्लो वगैरह डिस्कस करेंगे, राइट।
इसके बाद में वेडिंग सीज़न जो है वो अच्छा है इस बार का, सो दैट इज़ द वन थिंग जो मुझे भी अच्छी लग रही है। एंड दिस इज़ वेयर कंपनी कैन रियली स्केल अप एंड सॉरी रैम्प अप, राइट? सो या बट स्टिल कंपनी खुद ही वो हो रही है ना, अंडर कॉन्फिडेंट। सो या एंड साउथ इंडिया में अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है, जैसे कंपनी ने बोला। सो या थिंग्स कैन बी रियली वेल विद दैट। अच्छी इन्वेंट्री प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं, और विद दैट द बेस्ट पॉइंट आई रियली लाइक कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हवा में बातें नहीं करता है। बट अगेन ये नेगेटिव पॉइंट भी मेरे लिए है, सेम ही पॉइंट है कि दे आर लाइक स्ट्रेट एक लाइन है ना, हमें उस लाइन में ही चलना है, ना आगे ना पीछे। सो आई डोंट रियली लाइक दीज काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स जो कि ना ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, ना ज़्यादा कुछ बड़ा बनाने बड़ा करने की बात करते हैं। मेरा मतलब वो भी नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दो, नहीं। आप अगर कम बोल रहे हो, ओवर डिलीवरी कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यू शुड हैव प्लान्स, यू शुड हैव स्ट्रैटेजीज to make that go live, right? So this is what my perspective is, and कॉल कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं था, एवरेज कॉल मुझे लगा। बहुत बहुत ऑन दी अच्छे साइड पे भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बुरे साइड पे भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिली, थोड़ी थोड़ी नहीं मिली। काफ़ी क्वेश्चंस भी इतने कुछ खास नहीं लगे, सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस थे जो कि अच्छे थे। So yeah, overall lookout is like this, and yeah, tell me what you really find in the con call, and what your views are, and you can leave your queries and questions in the comment section. I'll try to answer them, right? So yeah, आपको जो भी लगता है प्लीज़ बताना VMAT के बारे में, and yeah, with that I would like to end this video and do your research. I'll see you in the next video. Thank you.